8 प्रकार के शुद्ध हैं संस्कार, संस्कार भी 16 और विवाह के प्रकार भी 16 हैं, जिसमें विवाह असुर के विवाह प्रकार भी 16 और संस्कार भी 16, जिसमें असुर विवाह और राक्षस विवाह भी हमें मिलते हैं। जिसमें आपने सही कहा कि इसमें लड़के लड़की या जो भी पहले थे वो एक साथ रहते थे, लेकिन उस विवाह को क्या कहा गया? असुर विवाह या राक्षसी विवाह। ये विवाह नहीं कहा गया, गंधर्व विवाह भी नहीं कहा गया। गंधर्व विवाह इस प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब लिविंग क्या है? लिविंग क्या बलात्कार है? प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह में क्या आप वो कर रहे हैं? प्रेम विवाह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो विवाह कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ बिना विवाह के रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इसे राक्षस या असुर विवाह कहा जाता है। नहीं, गंधर्व विवाह को क्या कहेंगे? ये प्रेम विवाह या ये प्रेम विवाह, ये उसमें शादी तो होती नहीं है। ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, शादी होती है। फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, ये प्रेम विवाह थोड़ा नहीं जानते, सुनिए। गंधर्व विवाह वह विवाह है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं, या गंधर्व विवाह है। ये प्रेम विवाह है जहाँ पे प्रेम के बाद मान लेते, शादी तो नहीं होती ना। यहाँ पे फिजिकल नहीं हो रहे, यहाँ पे फिजिकल नहीं, यहाँ पे लिव इन में नहीं रह रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं नहीं, प्रेम विवाह के उसमें आता है। अब क्या माइक्रोस्कोप लेके कोई ढूंढेगा या चेक करने जाएगा कि इन्होंने शारीरिक देखिए, संबंध प्रेम बनाए? विवाह हिंदू संस्कारों में कभी भी गलत नहीं बोले गए हैं। प्रेम विवाह को कभी डेफिनेशन में कभी गलत नहीं कहा गया है कि ये गलत है। हम लोग प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है। जहां पे अगर हमारा सामाजिक शास्त्र पढ़ा जाए नहीं, तो अगर हम अनिरुद्धाचार्य को मानते रहे तो 500 साल बाद जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो लिविंग को कुत्ते बिल्ली समझेगी। फिर तो समाज शास्त्र में विवाह का शास्त्र, विवाह संस्कार क्यों बनाया गया? जानवरों में और मनुष्यों में डिफरेंस क्या है? हम वस्त्र पहनते हैं, हम अपनी बौद्धिक क्षमता से चलते हैं, हम अपने डिसीजन लेते हैं और हम संस्कारों के साथ चलते हैं। यही तो मनुष्य में और जानवर में फर्क है। और अगर हम अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं तो जानवरों में और हम में फर्क क्या है, आप बताइए। अब ये तो हमें डॉक्टर निशा खन्ना बताएंगे। निशा खन्ना जी, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब अनिरुद्धाचार्य पगला गए हैं क्या, बौरा गए हैं क्या? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगी बिल्कुल। अच्छा। आप एक बात बताइए, मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी में है, जहां मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं और हमारे जो गुरुदेव हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वो किस जमाने की बात करते हैं? वो कहते हैं हमें पीछे मुड़ना चाहिए, पीछे मुड़ने की, इंसान आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पीछे मुड़ना चाहिए। चाहे लड़की का विवाह अगर गवर्नमेंट इजाजत दे रही है तो उनका लेना है कि 14 साल की उम्र में, मेडिकल साइंस एवरीथिंग सेज। लिव इन को हमारा सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे रही है कि ये लिव इन इलीगल नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं है, अपराध भी नहीं है। और मुझे मैंने उनसे खुद ये सवाल पूछा था, वो जिन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा था। तो उन्होंने पूछा, मैंने एक बच्ची से उनकी माँ के साथ मिला था। तो मैंने कहा मैं 23 सालों से ऐसे हजारों केसेस रोज देखती हूँ। तो डॉक्टर हैं। बिल्कुल, मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, मैरिज एंड फैमिली काउंसलर, मैं रेगुलर इन केसेस को 23 साल से देख रही हूँ। मैं अनेकों ऐसे बच्चों से बात की है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। आपको पता है बच्चे लिव इन में रहते क्यों हैं? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, इकोनॉमिक रीजंस है, साइकोलॉजी के हिसाब से समझिए, इकोनॉमिक रीजंस है। सेकेंडरी, आपके कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं। एक पार्टनर, इकोनॉमिक रीजंस में एक रीजन ये है, दोनों को एक्सपेंसेस, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद आप इतना कमाते नहीं है, उसमें से एक पार्टनर सेटल नहीं होता, एक पढ़ रहा होता है या दूसरा पढ़ रहा होता है तो वो चाहते हैं। दूसरा, पेरेंट्स की रजामंदी चाहते हैं। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि एक के पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं तो दूसरे के पेरेंट्स को वेट करते हैं कि अगर पार्टनर के, और उनको स्टैंड लेना। लिव इन, प्यार और शादी में क्या फर्क है? प्यार में कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति होता है, लिव इन में आप समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम साथ हैं। अगर आप हमारा साथ भी नहीं देंगे परिवार वाले, तब भी हम साथ हैं। और शादी में हमें समाज की मोहर लग जाती है, परिवार वालों की मोहर लग जाती है। यही फर्क है जिसे कमिटमेंट करना है। और जो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं वो तो शादी के बाद भी जाते हैं। जो अगर सर की बात को हम करें, गुरुजी की बात करें, तो जिन्होंने अलग अलग लोगों से संबंध बनाना होता है वो तो शादी के बाद भी बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कि इनफिडल है, राजाओं की भी तो रानियां होती थी तो वो भी तो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते थे। तो अगर गुरुजी की भाषा में बोलूं तो उनका वो जो सेंटेंसेस वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है वो अपनी भाषा का प्रयोग करें। अधीन जो गुरुजी ने बोला, गुरुजी के हिसाब से जो शादी जो है ना वो फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं कभी। जबकि तलाक के जो रेशियो निकल कर आ रहे हैं वो उनको शायद अभी उसका ज्ञान नहीं है। नहीं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है क्योंकि जिस तरह के शब्दों और वाणी का वो प्रयोग करते हैं वो एक तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना अपशब्द
और इस लेवल पर बैठकर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। आपको किसी ने ट्रिगर किया हो, भड़काया हो, वो तो अपने आप को आई वुड से प्राउड फील करते हैं। तो मुझे तो नार्सिसिस्ट के ट्रेड्स लगते हैं उनमें। और मैं तो माफी नहीं नो मांगूंगा, मैंने ऐसा क्या गलत नो किया? अकाउंटेबिलिटी। वो सही कहा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म ऐसा में है। बॉडी को जलाया जाता है, हाँ। जहां पे हमारे रोम छिद्रों को भी एक चिप माना गया है कि आपके अंदर मेमोरीज रहती है। सिर्फ ब्रेन मेमोरीज नहीं रखता, हमारा शरीर भी मेमोरी रखता है। इसका एग्जाम्पल एक माँ बॉडी को जलाया भी जाता है, अपने सुन बच्चे लीजिए, को पहचान बॉडी को सकती है। जलाया भी जाता है एक और स्त्री पानी में बहाया अपने- भी जाता है। हमारे सनातन धर्म धर्म में, में हमारे जाता है। सनातन धर्म में जो जब शादी हो जाती है, उस विवाह के बाद बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जलाया जाता है। सिर्फ बच्चों को मैम, दफनाया या हिंदुस्तान जलाया सेक्युलर है, जाता है। आप एक धर्म की बात नहीं कर सकते। जलाया हिंदुस्तान क्यों की जाता नींव है, ही secularism जलाया है। क्यों चाहे जाता वो है, उसका जैनिज्म हो, रीजन जानिए। चाहे वो कि हमारे हिंदुइज्म हो, रोम चाहे क्षेत्र वो में एक सिखिज्म चिप हो, होता है। मुस्लिम, अगर हम हर ज्यादा community का यहाँ सम्मान किया जाता विवाह है। से पहले ज्यादा हिंदुस्तान इसी बात के लिए जाना जाता है। तो वो हिंदुस्तान की relationship भी परंपरा हमारे लिए सिर्फ गलत हिंदू होते समाज हैं। की देन नहीं हमारा है। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल या बहुत सारे अफेयर्स के साथ जुड़ो। मैम, it is a relationship personal बहुत लोगों choice। से बनाओ। और जो बच्चे इस रास्ते पर गलत है। चलते हैं, पहले उनकी आप नहीं, मानसिक एक मुद्दा, अवस्था नया को मुद्दा। समझिए। मानसिक अवस्था पहले भी जो- हमारी मानसिक जो अवस्था गुरुजी हुआ बोल रहे हैं, करती थी उनकी ना। मानसिक स्वास्थ्य पहले को डिवोर्स नहीं नहीं है। होते थे, प्रभु पहले जी, डिवोर्स एक कब मिनट, होते ऐसा थे? है। एक मिनट, मैम, एक मिनट, जो एक मिनट, काम अंडर- पहले मनोज जी। ऐसी बात करती मेरा मनोज दिमाग जी। मेरा दिमाग बड़ा देखिए, चलने लगा। मैं सोचने पे अनुरुद्धाचार्य- मजबूर हो गया। अनुरुद्धाचार्य मैं सोचने ने- पे एक मिनट सली जी, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। प्रभु श्री राम, एक विवाह किया अरे उन्होंने। सुन तो लीजिए। जी, प्रभु श्री राम एक ही उनके पिता कौन थे? देखिए आप उनके ये पिता आप कौन वो थे? शादी की बात कर रहे थे। शादी से उनकी पहले शादियां लिव-इन कितनी relationship में हुई? तो नहीं थी। और वो पिशाच विवाह तिवारी जी, मैं होते गलत हैं बोल रहा हूं? जो हम नहीं मानते। प्रेम विवाह और तीन नॉर्मल विवाह हुआ। विवाह में और पिशाच विवाह में बहुत फर्क है। सुनिए, ऐसा है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है अपनी प्रसिद्धि के लिए, और आने वाले भविष्य में ये राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओए उन्होंने होए, क्या कहा बात भी है, है क्या लोगों बात है, से, क्या बात है? इसलिए लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। हाँ। देखिए, मुद्दा है, आप कथावाचक हैं, कथा कहिए, अपनी मर्यादा में रह के कथा कहिए। और मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है, तो यह गलत है। मैं यह मानता हूं भारत में संयुक्त परिवार आज खत्म हो रहे हैं। संयुक्त परिवार बनना चाहिए। एकल परिवार में रह करके लोग अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, ये होना चाहिए। माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। और लिव इन रिलेशन को मैं भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिट जा करके दाखिल करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको मुद्दा को उठाएं। आप पब्लिक को के सामने अपनी छोटी सी प्रसिद्धि के लिए और हंसोड़ बनने के लिए लोग आपके बातों से हंसते हैं, लाफ्टर चैलेंज के लिए ऐसा बात मत कहें जिससे यह लगे कि आप संत नहीं, आप जो है वह लाफ्टर चैलेंज के एक कैरेक्टर बन करके रह गए। विष्णु जी, संत महात्मा जो होते हैं उनकी एक गरिमा तकलीफ होती तो है। बहुत हो रही होगी। आप विश्वविद्यालय नहीं गए। शैलेश जी ने तकलीफ जिस वाली बात का बात जिक्र नहीं है, किया, आपने तकलीफ वाली मास्टर्स बात से नहीं शैलेश है। जी ने जिस बात का नहीं, उनके तकलीफ बहुत वाली सारे बात मैं इस बात को मैं- मानता हूं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। वो इस बात से आहत हो रहे होंगे कि साहब वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो लाफ्टर जो चैलेंज शो है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है कि हम आज के युग में हैं और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि दो जोड़ों को स्वतंत्रता की आजादी है। आप उन्हें कुत्ते बिल्ली कह दोगे, अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप कुछ भी बोल सकते हो और उसके बाद बोले जा रहे हो, लोग सुनने आ रहे हैं, तो उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इनको भी तो साथ रहने की अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 21 में मिली है। यहाँ पे एक साथ रहने से ज्यादा बात हो रही है बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप की। अरे लिविंग की मैं- बात कर रहे हो, मैं- वो मैं- लिविंग मैं- की बात कर रहे मैं- मैं- हैं, वो लिविंग की बात कर रहे हैं, एक वो मिनट, पुरानी मैं बात हो इतनी गई, देर से- वो पुरानी बात हो गई, पुरानी निशा सुनिए। जी पुरानी बात हो गई। आज का स्टेटमेंट उनका मैं आज है एक सेकंड, कि एक लिविंग में जो सेकंड, लोग एक रहते हैं वो सेकंड, कुत्ते बिल्ली हैं। लिविंग में आज करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते बोल हैं। सकती हूँ मैं वो, अधिकतर अरे मुझे रहने बोलने वाले दिया लोग जाए। शादी करते मैं हैं, इतनी देर से अधिकतर शांति लोग, से और नहीं अगर कर रही, अधिकतर मुझे समझदार बोलने लोग दिया जो जाए। गांव से आए हुए लोग या वो विष्णु जी शादी बोलिए। नहीं करते। विष्णु जी बोलिए, सुनिए। अनुरुद्ध
अत्याचार उन्होंने सुन रहे हैं, बोलिए। उन्होंने वेश्या अत्याचार सुन शब्द रहे हैं, बोलिए। मनोज जी बार बार उन्होंने समाज में वेश्या वेश्या वेश्या, अरे देखिए, पढ़े सर, लिखे लेकिन नहीं बार बार हैं। समाज में पढ़े उन्होंने लोग। पुरुषों के लिए भी बात नगर रखी, वधू कहा सिर्फ जाता है, स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बात देखिए, रखी सर, है। पढ़े लिखे उन्होंने नहीं हो। मैं आपकी पढ़ो। बहुत बात नहीं बहुत रखी बिना है। इज्जत यूनिवर्सिटी करती का हूँ, ज्ञान सर, नहीं देखिए, होता। मैं आपकी बहुत नगर इज्जत वधू करती कहा हूँ, जाता मैं है। मैम की बहुत नगर इज्जत वधू। करती हूँ, आप यहाँ वेश्या पे वेश्या सबकी कहे बहुत जा रहे हो इज्जत लोगों करती को। हूँ, बट मुझे बोल लेने दीजिए, अब मेरी भी बारी चलिए आएगी, विष्णु जी है ना? बोलिए। हाँ तो अभी आपने आपका सवाल था, शुरू करते हो जी। उसके लाफ्टर वाले से, हाँ। फिर उसके बाद जो मैम ने बोला स्टेटमेंट, मैंने उसके कहा कुछ तकलीफ आंसर तो बहुत हुई हाँ होगी। मुझे वही तो मैं उस पे आ जाती हूँ। एक जो अभी आपने बात बोली कि वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं और कितनी वीडियो उनकी वायरल हो जाती है। पहले वायरल से तो एक चीज़ की अभी सर ने बोला था कि आप इंसान बस प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी प्रसिद्ध होने की जरूरत है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। मैं वैसे बता रही हूँ, मैं आपको वैसे वो बता रही हूँ। प्रसिद्धि कैसे अरे हुई है? सुनिए, मेरी बात बात सुनिए। प्रसिद्धि अरे इसी दूसरी प्रकार बहुत से एक्सट्रीम है। हास्यास्पद, बात तो सुन लीजिए सर, मेरी विवादास्पद, बात मुझे बोलने दीजिए हास्यास्पद, सर। विवादास्पद और हंसने वाली बातों को सर मैं आपको एक करके चीज बताती हूँ, मैं आपको मार्केटिंग, गेम ऑफ मार्केटिंग, मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे मैं completely, आपको कुछ भी सिखाने बेटा, या बोलने लायक नहीं हूँ, बट मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात मैं बोलती जानता हूँ, गेम ऑफ मार्केटिंग है, PR एजेंसी के द्वारा सारा खेल है। सर आपकी बोलने के लिए छोटी सी, देखिए मैं कोई धर्मगुरु तो हूं नहीं सर, और वो भी कथावाचक हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी किसी कोई आपका शिष्य होता है या आपका प्रियजन होता है या जो आपसे बहुत कंफर्टेबल होता है या आपसे खुद क्वेश्चन पूछने आया है या आप पे भरोसा करता है, तो उससे जब आप वार्तालाप करते हो, तो चाहे आप मजाक भी उसको कर रहे मीडिया हो, में मत चाहे दिखाओ आप ना। कुछ भी बोल रहे हो, तो आप- सर ये तो आप clipping काट के दिखाई काट जाती के है। बोलिए वो तो भ्रमित कर रहे हो। दिखाई जाती है। हम आप भी भ्रमित अगर कर कुछ रहे हो। बयान देते हैं, हम भी अगर कुछ बयान देते हैं तो छोटे छोटे क्लिप्स काट के दिखाए जाते हैं। आप लाइव मार्केटिंग कर रहे हो अपना तो प्रसिद्धि के लिए। रखी ही नहीं जाती है। सुनिए, मैं अब टॉकिंग इन द इंटरव्यू सुनिए, सुनिए, क्या- 2.5 घंटों में हम आप हमसे मुंह मार रहे हैं सब।